जय हिंद एवरीवन। दिस इज मयंक परासर। वेलकम बैक टू द परीक्षागढ़ चैनल। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। और इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे सीजल देख लेना, सीजल में आपको मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन पक्का प्री में। ठीक है, सीपीओ में कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। एंड आपका कोई भी आप उसमें सीडीएस देखेंगे, सीडीएस में भी कम से कम आपको एक आप नंबर सिस्टम से सीडीएस में कम से कम 5 क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। ठीक है, और उसमें आपका कोस्ट गार्ड में भी कोस्ट गार्ड एसी वाले पेपर में यानी असिस्टेंट कमांडेंट में उसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके थोड़े बेसिक तरीके जानेंगे। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, क्लियर सी बात है। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, देखो, अगर मान लो कल को तुम्हें डिजिट आ जाती है 8432559339 क्या है नंबर पूछेगा कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या नंबर ये 8 से डिविजिबल है, या क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, और है तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप इतने बड़े क्वेश्चंस को इतनी जल्दी भाग नहीं दे सकते एग्जाम में टाइम की ही टाइम लिमिट है। ठीक है, आता सबको, लेकिन टाइम लिमिट मेन इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल की स्टार्टिंग से, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो हम पहले आज जो अभी जो पढ़ेंगे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 8 का, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, 5 का भी पढ़ेंगे, 7 का भी पढ़ेंगे, 9 का भी पढ़ेंगे, 11 का भी पढ़ेंगे, और आगे आगे के इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं बने हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो हम उनको क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, एक 13 का भी होता है ना। तो हम पहले पहले हम जान लेते हैं कि आज जो हमें अभी स्टार्टिंग करनी है, हमें पढ़नी है 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो जो 2 का, 4 का, 8 का और 16 का और 32 का, तो मैंने बता देता हूँ आपको कि इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, आप फिर किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसी पैटर्न से लिख लेगा डिविजिबिलिटी रूल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, अगर मैं बात करूँ कि 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2। ठीक है, क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या कहेंगे कि 2 से डिविजिबल का कैसे पहचान करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए 2 की पावर कितनी है, 1। तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 है। 2 की पावर 1 आ गया, 2 इजिकल टू, यानी इसकी लास्ट वाली यहाँ की जो डिजिट है वो 2 से कट जानी चाहिए। मान लो सपोज ये नंबर 2 से कट रहा है, अगर ये नंबर 2 से कट रहा है तो ये कट जाएगा। सपोज यहाँ करोगे 4 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ 0 भी हो सकता है, 8 जीरो से पहले, लेकिन अगर 1 होगा तो वो कट जाएगा, 2 से 5 टाइम जाएगा। तो ये नंबर हमें कैसे पहचान पड़ा कि अगर ये नंबर यहाँ की इतनी डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट अगर 2 से कट रही है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट्स की 2 से कटेगी तो रिमाइंडर क्या, ये पूरा पूरा कट जाएगा नंबर। ठीक है, आप करके देख लेना। अब मैं बात करूँ 4 कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी यानी ये लास्ट वाली दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, ये लास्ट वाली दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 4, 6, 5, 3, 2, 5, 2 अपॉन नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे कि 4 से लास्ट 52 को काट लेते हैं कि ये 52 जा रहा है 13 चौका 52, तो 13 बार जा रहा है, यानी ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। कट गया, आप इसको करके देख लेना, रिमाइंडर बिल्कुल वो मिलेगा 0। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिर तो 8 का, 8 की, तो आप कहेंगे ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो यानी लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। कल को नंबर हो सकता है 8, 5, 4, 3, 2, 9, 7, 2। ठीक है, क्या नंबर 8 से डिवाइड है, तो आप 8 से करके देखेंगे, 8 एकम 8, यहाँ से बचा 17, 8 दूनी 16, 1 बचा 12, तो यह नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, क्या 9 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर पूछ लेता है कि अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो बताओ इसकी मैक्सिमम इतने इनके अंकों का मान क्या होगा,
मान जो अंकों का योग क्या होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 2 का और 8 का ये होता है, आप ऐसी 2 की पावर 16 निकालेंगे, 2 की पावर 4 यानी लास्ट की 4 डिजिट जो है वो 2 से मतलब 16 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर 16 से डिवाइड है। ऐसी सेम एज 32 के लिए है, फिर सेम 64 के लिए है, मतलब आप 2 की पावर करते चले जाएंगे तो आप बिल्कुल सेम फाइंड आउट करते चले जाएंगे। अब करेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। एक पढ़ेंगे हम DS डिजिटल सम। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मतलब हम इन डिजिटल सम से बहुत सारे मोस्टली देखो, अभी क्या है कि मैंने अपने इन क्वेश्चंस में आप लोगों को वो नहीं दिया ऑप्शन, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं PPT बनाऊंगा तो मैं आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी संख्या है ना वो इनका अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। मान लो संख्या है 3 4 1 3 4 1 2 5 9, तो मैं कहूँगा कि आप क्या नंबर ये 3 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 9 और 5 14, 2 16 और 1 17 है, 17 4 21, 21 और 3 24, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है पूरा पूरा। ठीक है, तो नंबर 3 के लिए इनका सम कर दो। ठीक है, इनका सम अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर मैं बात करूँगा 9 की, ठीक है, तो अब 9 के लिए क्या होगा, मान लो 9 7 2 9 5 4 8 6 5 3। ठीक है, तो मैं पूछूंगा क्या नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप 9 से करेंगे, जहाँ 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 डिजिट में 9 9 बनता चला जाएगा आप उसको काटते चले जाएंगे। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। ठीक है, 6 3 9 खत्म, 8 और 5 14। ठीक है, अब मान लो कल को यहाँ दे देगा x की, बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी जो नंबर ये डिवाइड जो हो जाए 9 से, तो आप कहेंगे 8 और 5 कितना 13। अब 13 में कितना जोड़ा जाए कि जो नंबर 2 से, तो x की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर आप देखो ये 5 है, 14 पे कट रहा है, फिर आप अगर 6 रखेंगे, 8 8 5 13 6 19 हो जाएगा, फिर आप 8 7 रख और 13 और 7 20 रखेंगे, 20 9 से नहीं कटता। ऐसी आप वैल्यू चेक करेंगे तो अपने आप ही वो पता चल जाएगा कि वो नंबर किससे डिविजिबल है या नहीं है। अब 4 का भी बता दिया मैंने आपको, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, अब 5 की बात करते हैं। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 5 5 5 6 0, तो नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 5 में लास्ट में 0 आ रहा नंबर है, 5 से डिवाइड है। ठीक है, अगर आप यहाँ आता कल को 5, तो 5 में बढ़िया बात यह है कि वो 5 लास्ट में या तो 5 देखने के लिए मिलेगा या फिर मिलेगा 0 देखने के लिए, नहीं तो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ 125 की, 25 की पहले, तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, यानी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कल को यहाँ 75 मिलेगा। ठीक है, मान लो 8 7 7 5। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 25 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 3 बार कट रही हैं, पूरी कट रही हैं, तो नंबर 25 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 125 की। 125 क्या होता है, 125 होता है 5 की क्यूब, यानी लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 125 से कट जानी चाहिए, तो वो नंबर लास्ट का भी 125 से, अगर लास्ट की तीनों डिजिट 125 से कट रही हैं तो वो होता है 125 से भी डिवाइड है। ठीक है, 5 का हो गया, 25 का हो गया। 6 का जो है, 6 के लिए 2,3, यानी इन दो में दोनों का कॉमन, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 6 के लिए हो गया। 7 11 13 का भी बढ़ाएंगे, 8 का भी बता दिया, 9 का भी बढ़ा दिया, 10 के लिए तो अब कॉमन सा है। ठीक है, अब आते हैं 7 11 13 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, 7 11 13 का मल्टीपल फैक्टर जो होता है वो 1001 होता है। ये बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा सीजीएल में, सबसे ज़्यादा सीडीएस में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर, मतलब 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 13 की मल्टीप्लाई फैक्टर याद रखना है कि 1001 होता है, और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, आप कांस्टेबल से लेके चपरासी से लेके आप किसी ऑफिसर का भी पेपर देखेंगे, 7 11 13 बहुत प्राइम फैक्टर है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 7 11, मान लो अब 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, मैं कहूँ कि 8 5 3 2,
और 4। ठीक है, क्या नंबर ये, और एक नंबर और लेते हैं 5। क्या नंबर ये डिविजिबल है 11 से? तो आप कहेंगे 5 और 2 7, 7 और 5 12। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 4 15। लेकिन जब आप 15 माइनस 5 और 7 5 12 करेंगे तो ये आया 3, यानी ये नंबर क्या है, इससे डिविजिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? जब भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा या तो उसका डिफरेंस जो है वो होना चाहिए 0, या डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए या 44 होना चाहिए। मतलब जो 11 के टेबल में आना होगा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या डिफरेंस 0 होना चाहिए, वो नंबर तब डिविजिबल है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर सोच सकते हैं और उसको कर सकते हैं। ठीक है, 7 11 13 ये बता दिया। अभी देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अगर कोई नंबर भूल रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना कि हम ये वाला बताना भूल चुके हैं, तो आप उसको बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 11 एंड 13 से नंबर डिविजिबल देन इट मस्ट बी नेसेसरी डिविजिबल। मैं कहूँ अगर नंबर 12 है, ठीक है, 12 नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर किस किस से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे कि 4 और इंटू 3 के मल्टीपल से ही डिवाइड होगा 12 नंबर। ठीक है, मैं कहूँ नंबर 24 है, तो आप कहेंगे कि नंबर, और मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर 6 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे कि 6 और 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनसे नंबर डिवाइड होगा। 6 4 24 से भी डिवाइड होगा, 6 और 4 का मल्टीपल कॉमन फैक्टर जो है 12, 12 से भी डिवाइड होगा नंबर। ठीक है, तो सेम एज ऐसी ये क्वेश्चन है, इफ नंबर डिविजिबल बाई बोथ 11 और 13 से नंबर अगर डिवाइड है तो इट मस्ट बी नेसेसरी डिविजिबल बाई, तो वो किससे ज़रूरत है कि वो 100% किसी से होगा, तो वो भाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 के फैक्टर से ऑलवेज डिवाइड होगा, नंबर चाहे कुछ भी हो आपका। ठीक है, आप एक 101 भी लेंगे ना तो नंबर देखो, आप इसके काट के देख लीजिए, 11 से कट रहा है क्या, 11 निम्न 99, 1 बचा 100 कट रहा, आप इसे 13 से काटिए, 13 7 91, 13 7 91, 9 बचा 91, 13 7 91, तो नंबर दोनों से डिविजिबल है, तो ये पक्का नंबर जो है दोनों से कट रहा है। ठीक है, कह रहा है इस स्टार जो है ना ये होता है डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट होता है, स्टार, हैज, ठीक है, या कुछ भी सर्कल, मतलब कुछ भी आपको देखने के लिए, मतलब डॉट भी मिल सकती है कल को। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 83462 डिविजिबल बाई 3 तो सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। तो हमें इसमें बताना है कि अब इसके जो ऑप्शन है वो 17, 15 और 16 और 19 है, कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डालने भूल गया था, नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, और 8 3, अब देखो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है कि नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो 8 और 3 11, 4 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 7 30 और 4 34, तो नंबर हो गया 34 प्लस स्टार। ठीक है, कि नंबर 3 से डिविजिबल, और हमें बताना पहले इसका सम। अब 3 से अगला नंबर क्या होगा, तो यानी मिनिमम, अब 34 2, 34 में 2 जोड़ोगे 36, अब फिर आप जोड़ेंगे 5, 34 में अगर 5 जोड़ेंगे 3 से कट रहा है 13 बार। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का रहा है, 3 का। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक डिजिट होती हैं आप। ठीक है, अब 2 तो आ चुका है, फिर अगला नंबर 5 आ गया, तो अगला नंबर क्या आएगा, फिर 3 का डिफरेंस होगा उसमें भी, तो यानी अगला नंबर होगा 5। अब हमें पूछा है कि सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार, तो उनका सम बताना है हमें, यानी 8 5 13 8 2 15, आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने के लिए मिलेंगे, सीडीएस में तो ज़रूर ही आते हैं और सीजीएल में भी भर के आते हैं। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पी नंबर इज 5306P2 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। अगर नंबर 3 से डिवाइड है तो 5 और 3 8 और 6 14 और 2 16, यानी 16 नंबर और प्लस पी है। तो अगर हमें बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू आप अगर 0 रखेंगे तो 0 16 और 0 0 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे आप फिर। ठीक है, ये होगी मिनिमम वैल्यू पी की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फिर 8। अरे अभी तो करा लास्ट क्वेश्चन में कि बीच में 5 आता। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि अगर इस फाइंड द डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इस अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 यानी 4 60। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 16। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सच के डेट की 6 डिजिट नंबर है 4001 के, तो डिविजिबल बाई 3, तो आप 5 4 9, ठीक है, और एक, तो और एक
तो आप कहेंगे 1 + 2 के, अरे 9 भी तो 3 से डिवाइड होगा, तो आप एक ही वाला के मैंने ऐड कर लिया, तो नंबर 3 से डिविजन। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के की इस प्रकार बतानी है कि वो 6 डिजिट का नंबर है, वो इससे कट जाए। तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो 2 की वैल्यू रख लेते हैं। अगर आपने रखा फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट वैल्यू, ऑप्शन है इसके 7, 9, 8 और 6, ठीक है, हमें ऑप्शन बताना। अगर मैं रखूँगा 2 की लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है मुझे, तो रख लेते हैं। तो पहले रखेंगे हम ऑप्शन के हिसाब से, हाँ आप रखोगे 1, तो 2 और 1 3, तो 3 तो कट जाएगा, 1 तो है नहीं, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 7 रखते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी ये नंबर 3 से कट रहा है। 9 रखेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 कटता नहीं है 3 से, ये नहीं। 8 दूनी 16, 16 और 1 17 नहीं कटता। 6 दूनी 12 और 1 13 नहीं कटता। तो ऑप्शन आप कहेंगे कि 7 इस पर सेटिस्फाई कर गया, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने इसमें डाला नहीं था, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन से ही मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मान लो अब इसमें कुछ भी और भी ऑप्शन हो सकते थे, 5 हो सकता था, तो 5 दूनी 10 और 11 नहीं कटता। 4 दूनी 8 और 1 9, अगर 4 होता तो कट जाता, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो करेक्ट आंसर जो था वो यही था। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इन द नंबर ऑफ इतने इतने। तो ये बहुत बिल्कुल लास्ट सेम क्वेश्चंस की तरह है, तो आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से कट जानी चाहिए, तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आप नहीं करने की ज़रूरत, आप देखो 2 3 6 5 है, स्टार है, तो अब हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर कहाँ से होता है, 0 से 9 तक होते हैं। तो आप अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो स्टार की 2 होती, ठीक है। फिर 3 34 4 से नहीं कटता, 44 4 से कट जाता है, फिर 4 हो सकती थी। 64 4 से कट जाता है, ये भी हो सकती थी। 84 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8, और हाँ ये भी हो सकती थी, ठीक है। 9 नहीं हो सकता। 94 4 से कट जाता है क्या, 4 दूनी 8, 1 बचा 14 नहीं कटता। तो ये इसकी ये पॉसिबल वैल्यू हैं जो हो सकती हैं, ये मैंने पॉसिबल। अभी इसमें लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट रिप्लेस नंबर क्या होगा, वो 8 होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अब देखो ये है 8 है, इसका मतलब है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, कि यहाँ क्या हो जाए कि नंबर 8 से कट जाए। तो आप क्या कहेंगे, 8 से तो नहीं कटता ना, 84 मेरे को तो 84 कट जाता क्या, 8 का नहीं कटेगा, 84 85 भी नहीं कटेगा, 8 ही आएगा सीधा, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो है वो 8 है। तो ऑप्शन खत्म, 30 सेकंड के क्वेश्चन भी नहीं होते, सोचो खत्म, ठीक है। इसमें क्या ही बताऊँ, कह रहा है इफ यदि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर प्लेस ऑफ एक्स। तो मुझे इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो आप कहेंगे स्टार एक्स, तो नंबर स्मॉलेस्ट इंटेलिजेंट बताना है। तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे को दिमाग में सीधा छुट्टी आया 2, कि अगर ये 2 24 है ना, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए 8 से डिवाइड, अरे लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ भी 8 से डिवाइड, सॉरी, ठीक है, गलत बता गए क्या, देख लेते हैं दोबारा। तो यानी 58 और n ये कितना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप 8 से काटेंगे, 8 7 56 जाता है, तो यहाँ से बचा 2, तो n की वैल्यू कितनी है। अब 2 में अगला क्या नंबर जोड़ा जाए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, सॉरी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लास्ट की जो नंबर है डिविजिबल होना चाहिए 5x और 4, ठीक है, और ये डिविजाइल होना चाहिए 8 से। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होना चाहिए, प्लेस ऑफ x विल बी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 5x है, तो आप इसको किससे काट सकते हैं, यहाँ कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अगर 8 7 56 लेते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप ऐसा नंबर 58 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं, 8 7 56, तो 2 बचेगा, फिर यहाँ से 4, ठीक है, तो वो 24 हो जाएगा। तो यानी x की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो ये तो होगी 8। अभी बात कर लेते हैं कोई और स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मैं रखूँगा 0, 8 6 48, 2 बच्चा, 0 से 9 तक लेते हैं ना, अगर मैं 50 मान लेता हूँ 504, तो 8 6 48, 2 बचा 24, यानी 0 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब 1 रखेंगे, तो 8 6 48, 3 34 नहीं कटता 8 से, फिर 2 रखेंगे, 2 पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 52, 8 6 48, 4 44 नहीं कटेगा ना, तो यहाँ इसका वैल्यू जो है 0 है। और आप देख लेना, अगर कोई मतलब पॉसिबल वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू भी 8 ही होती है, ठीक है। अब कह रहा है भाई मेरे इस टाइप के क्वेश्चन, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है,
ठीक है। प्री और मेंस में दोनों में सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो चीज़ एक बताता हूँ, सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr होती है। ये प्री के लिए भी, प्री के लिए भी सेम है और मेंस के लिए भी सेम है। या मेंस में तो 2πr² होने की नहीं ना, तो सब जो चीज़ है वो चीज़ है, तो उसमें कोई वो नहीं होता। अब कह रहा है कि नंबर 9 से डिवाइड है, तो x माइनस वाई अगर 6 है तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ अंडरूड है ये, अंडरूड में 4x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी। तो आप काट लेंगे, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9 8, यानी 8 प्लस xy हो जाएगा। ठीक है, और 8 की मिनिमम वैल्यू डिफरेंस कितना है, 6। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 8 प्लस x प्लस वाई तो होगा, ठीक है, और ये 8x माइनस वाई होगा, सही है। इसका डिफरेंस मुझे 6 दे रखा है, इसका डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मैं नंबर डिवाइड कब होना चाहिए, 9 से, डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा, 8 और 1 9, तो इन क्या x प्लस वाई का सम 1 होने के बाद x माइनस वाई का डिफरेंस 6 हो जाएगा। यानी नंबर जो है वो साफ साफ शब्दों में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो मुझे कि जिनका डिफरेंस 10 हो और जिनका सम 10 हो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो आप यहाँ 10 ले लेंगे। ठीक है, देखो अगर आप 8 और 1 9 लेंगे तो नंबर 9 से कट जाएगा, लेकिन अगर फिर आप अगला नंबर तो फिर 10 के डिफरेंस पे आएगा ना, 9 के डिफरेंस पे। अगर आपने 1 ले लिया तो अगले नंबर में क्या जुड़ेगा, अगर आप मैंने अभी पीछे बताया था, तो अगला नंबर 9 के डिफरेंस पे आएगा, तो 1 और 9 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। 8 और 10 यानी x प्लस वाई तुम्हारा 10 है, ठीक है, और x वाई माइनस मेरा 6। तो अगर मुझे 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 प्लस 6 अपॉन में 2, तो 16 का आधा 8, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 4 बटे 2 यानी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 2। मेरे से पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालता हूँ मैं तो कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नहीं गलती कर दी, 10 6 16, अब 2x की वैल्यू क्या आएगी, 16 बटे 8 4। तो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो कहीं गलती कर गई क्या, एक मिनट चेक करने दें। x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 10 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2x है, 2x बराबर 10 6 16, 16 बटे 2 यानी अरे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8। ठीक है, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 में से 6 घटाओगे 4, 4 का आधा 2। ठीक है, 4 का आधा 2। ठीक है भाई, तो आप अगर x प्लस वाई की वैल्यू इतनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की, अगर आप 8 में 4 की x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4, तो मुझे रूट निकालना है 4x प्लस 2y का, 4x प्लस 2y का। तो x बराबर 8 रखेंगे तो 32 प्लस 2 की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 4, 32 और 4 36 और इसका रूट 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना 6। वो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप मेरे को घर से करके बताएंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे को बताना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, हम अगर इसको डिवाइड करते हैं 16 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 97 डिजिट तक है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी डिजिट होगी। आप कहेंगे कि 9 डिजिट होगी, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होगी। ठीक है, आगे नंबर जो है वो 2 डिजिट से बना हुआ है, जैसे 10 फिर 11 फिर 12। तो 10 से लेके अगर मैं कहूँगा 97 डिजिट का नंबर था, 9 डिजिट हमने पहले निकाल दी, तो कितनी बची, 88 डिजिट बची। यानी अब 88 को 2 डिजिट का वो नंबर बनना है, 2 डिजिट से मिलके बनना है, तो वो कितनी डिजिट आएंगी, 44 डिजिट आएंगी। ठीक है, तो आप कहेंगे अरे कैलकुलेशन देख लेना, पता तो सही रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दो बस। तो ये कहेंगे कि आप 44 डिजिट तक वो नंबर आएगा। ठीक है, अब जब ये नंबर 44 तक आएगा और 9 डिजिट ये हैं, तो कितना हो गया 53, यानी लास्ट वाला नंबर जो होगा वो 53 होगा, उससे पहले 52 होगा, उससे पहले 51 होगा। ठीक है, अब वो नंबर पूछ रहा है 16 से डिवाइड है, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, यानी लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो इससे डिवाइड होनी चाहिए 16 से, यानी ये डिजिट जो है 16 से डिवाइड होनी चाहिए। जब आप 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 4 बचा 45 हो गया, 16 दूनी 32 और यहाँ से बचा 13 133। तो यह नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब देख लेना आप जो भी है, 16 दूनी 32,
16 जी 48, यहाँ से बचा 4 45, 16 और 16 दूनी 32, फिर यहाँ से बचा 13 133, तो 16 निम्मा 144 से थोड़ा कम होता। 16 निम्मा 144, 14 खत्म कर लो, 16 8 128, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर पूछा था तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा, रिमाइंडर बच रहा है मेरा यहाँ से 5। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और थैंक यू, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, बाय।